हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला कैसे आप खुद से आईटी जैम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आप आईटी जैम के लिए कोचिंग कर रहे हो या फिर आप आईटी जैम खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो दोनों के लिए ये मेथड अप्लीकेबल है। और मैंने एक बहुत ही जनरलाइज मेथड बनाया, जैसे कि मैंने भी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी की है और मैं बताऊँगा कैसे आप इस तरीके को यूज़ करके आप आईटी जैम नहीं किसी भी एग्ज़ाम को इफेक्टिवली तरीके से तैयारी कर सकते हो। मैंने पूरा स्टेप्स बना रखा और मैं सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो पहला स्टेप है कि आपको जो भी आप एग्ज़ाम से तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आईटी जैम इस केस में है, तो आप आईटी जैम का पहले सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा लो। तो आप आईटी जैम के ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको आईटी जैम का सिलेबस मिल जाएगा। तो आप जाओ और वहाँ से जो भी आईटी जैम का सिलेबस है उसको प्रिंट आउट निकलवा लो, क्योंकि हमें वही चीज़ें पढ़नी है आईटी जैम के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के दौरान जो कि सिलेबस में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती करते हैं कि हमेशा सिलेबस से ऊपर चले जाते हैं और वहीं पे गलती हो जाती है। तो पहला काम ये करना है आपको कि आईटी जैम का जो सिलेबस है, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस पहले निकलवा लो। जाओ प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लिख लो उसको, या फिर मैं तो कहूँगा प्रिंट आउट ही निकलवा लो। ठीक है। आईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स होता है 40% होता है और जो स्टैटिस्टिक्स होता है 60% होता है। तो यहीं एक रेशियो होगा, जो भी पैटर्न चेंज हुआ है मैंने सुना इस बार, तो इस टाइम भी यहीं कुछ रेशियो होगा कि मैथमेटिक्स 40% होते हैं और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो 60% होते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को ना सॉर्ट आउट कर लो, ये मैथमेटिक्स का पोर्सन है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्सन है, क्योंकि पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो। आप मैथमेटिक्स का प्रिपेयर करने जा रहे हो, फिर स्टैटिस्टिक्स का प्रिपेयर करने जा रहे हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो उसके लिए एक बुक सेलेक्ट कर लो। तो बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट 2-3 बुक एक साथ लगा रहे होते हैं, तो मैं रिकमेंड ये नहीं करूँगा। पहले आप क्या करोगे, पहले आप एक बुक टारगेट करो किसी भी टॉपिक के लिए। तो लेटेस्ट सपोज आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है या फिर आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, तो आप जो भी बुक आप रिसर्च करो थोड़ा 1-2 दिन और जाओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैंने भी कुछ बुक्स लिख रखे हैं, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप जाके बुक्स देख सकते हो। तो आपको पहले बुक शॉर्ट लिस्ट कर लेना है कि आप इस टॉपिक के लिए ये बुक पढ़ने वाले हो, इस टॉपिक के लिए ये बुक पढ़ने वाले हो। और जो भी आपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला है ना, वहाँ पर उस टॉपिक के सामने उस जो भी बुक है उसका नाम लिख दो कि आप ये टॉपिक इस बुक से कवर करोगे। तो आपको अब लग रहा हो कि अब नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि अब हम लोग ना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, बट 1 मिनट रुक जाओ ज़रा। ठीक है, अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी। अभी क्या करना है कि आपको जस्ट लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर लेना है। जो भी आप जैसे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की आप तैयारी कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर लो और ना एक बार आपका बैकग्राउंड जो होगा मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स होगा, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ, तभी आप इस पेपर के लिए बैठ रहे हो। तो या फिर कुछ सिमिलर बैकग्राउंड होगा, तो आपको क्या करना है कि अब आपको वो जो पेपर लेना है और आपको 1 से लेके जो भी क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा वहाँ तक के सारे क्वेश्चंस को देखने हैं और अब जो भी क्वेश्चंस बना पा रहे हो उसको सॉल्व करो। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो उसको सॉल्व करो और एट द जितना भी टाइम लग रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको सॉल्व करो। पूरे पेपर को एक बार देख के सॉल्व करो और जो तुम्हारा मार्क्स है, जो आपका मार्क्स है ना, उसको नोट डाउन कर लो। तो लेट से आपने ना पूरा क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का, बस लास्ट ईयर का सॉल्व करना है, सारे ईयर का नहीं सॉल्व करना, और उसको आपने सॉल्व किया और जो आपका मार्क्स है वो आपका लेट सपोज मे बी 10 मार्क्स आया या फिर 20 मार्क्स आया, आप देख सकते हो जितना भी मार्क्स है आपका, तो उसको ना नोट डाउन कर लो। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये ना एक कंपैरिजन बेस बना रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज कि आपने ना 6 महीने तैयारी की, तो हम देखना चाहते हैं कि आप 6 महीने के बाद अपने जो बेस पे थे, जो पहले आप स्टार्टिंग में थे, उससे कहाँ हो। तो आपको पहले क्या करना है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना आप कितने मार्क्स ला रहे हो। अगर आपका 0 मार्क्स भी आ रहा है, 1 मार्क्स आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी जब सॉल्व किया था तो मुझे एक भी क्वेश्चंस नहीं बनाने आते थे, तो 0 मार्क्स आए थे बेसिकली। ठीक है, तो आप देख लो कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, कितने कर पा रहे हो स्टार्टिंग में, और उसको ना नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ से ना आपका परफॉर्मेंस कंपेयर होगा कि आप जब 1 महीने तैयारी कर लोगे, देखो कि तुम अब आप कहाँ पे किस पोजीशन पर लाई कर दो, कितना अब सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये करना बिल्कुल मत भूलना है। स्टार्टिंग करने से पहले भले ही आपको कुछ भी आइडिया ना हो, बट एक बार पूरा पेपर देख लो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी आप कर सकते हो। ये स्टेप हमेशा ध्यान में रखना। हम लोग तैयारी प्रिपरेशन वाले स्टेज में आ चुके हैं, हम यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि आपने जो भी सिलेबस निकाल रखा है, तो वहाँ से आप अगर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, फिर स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करना चाहते हो, लाइक 40% मैथ है और 60% स्टैट्स है, तो उसमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट करो। लाइक मैथ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्ट करो। तो आप कोई चैप्टर स्टार्ट करो और उसका कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ना कैसे है।
तो कोई भी टॉपिक पढ़ना कैसे, ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जब भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ले लो। तो आप इस तरह से एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ले सकते हो और आप क्या कर सकते हो कि इसमें ना जो भी आप टॉपिक है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है सिलेबस में, उसको ना आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, जैसे जो सिलेबस है उसका ना एक तरह से ये लिस्टेड फॉर्म है। आप एक लिस्ट बना लियो कि लाइक कैलकुलस में ये टॉपिक पढ़ना है और इंटीग्रल कैलकुलस में ये टॉपिक पढ़ना है। इस तरह से आप टॉपिक का सारा लिस्ट बना लो। ठीक है, तो ये क्या होगा कि जैसे भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको ना वहाँ पर क्रॉस कर दो। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप जो भी सिलेबस है उसमें जाओ और जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिया वहाँ पे क्रॉस कर दो। तो ये भी आप कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है। टॉपिक पढ़ने का जो तरीका है वो इस तरह से है कि लेटर सपोज आपने ना इंटीग्रल कैलकुलस का कोई टॉपिक उठाया कि हमको एक्स वाई जेड या फिर एरिया ऑफ कर्व, एरिया अराउंड द कर्व टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करना है। पहले उस बुक में जाना जो आपने चूज़ किया है और वहाँ से पहले ना उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब कुछ बेसिक फॉर्मूले होंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी होंगे या फिर जो भी बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट का सब कुछ को अच्छे से पढ़ना है और उसको आपको अपने फॉर्मूला डायरी में नोट डाउन कर लेना है। फॉर्मूला शीट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो कभी भी फॉर्मूला शीट नहीं बनाते और सोचते हैं कि हमेशा ही हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको बार बार जाएंगे और बुक से रिवाइज करेंगे। बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही नाइव तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो, एकदम आराम से पढ़ो, कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से उस टॉपिक को पढ़ो और आप अपने फॉर्मूला शीट में उस सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लो। जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी उस टॉपिक के, आप उसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अप्लाई करने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक, जैसे ना सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं बहुत सारे बुक में, वो सॉल्व्ड एग्जांपल को करो, देखो कैसे उस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा है उसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देखना है कैसे उस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा रहा है किसी भी एग्जाम्पल्स में। ये आपको अच्छे सीखना है क्योंकि एक अचानक ही आपको ना मेन से जल्दी आपको हार्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, वो कभी भी आपको एक थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाएगा कि आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही होता है कि आपको पहले ना जो फॉर्मूले उससे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखना है कि उस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर पा रहे हो, तब आप उसको इमीडिएट, इंटरमीडिएट या फिर हायर लेवल ऑफ क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे। तो पहले ना बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है वो देखो और उस पर अप्लाई करना सीखो। इस तरह से आपको सारे टॉपिक्स उस चैप्टर के खत्म कर लेने हैं। जब चैप्टर खत्म हो गया तो आपको ना एक चैप्टर के बहुत सारे सब टॉपिक आपने खत्म कर लिए। तो अब क्या होगा कि आपको जो भी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है, लाइक एक्सरसाइज दिया रहता है बुक चैप्टर के एंड में या फिर किसी टॉपिक के एंड में भी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज दिया रहता है, आप उसको सॉल्व करो अच्छे से। तो आप देखोगे कि जब भी आप किसी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो बहुत सारे टॉपिक के मिक्स करके बने होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि एक टॉपिक से बस डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, मतलब 2-3 टॉपिक उस चैप्टर का मिक्स हो गया है, फिर 2-3 टॉपिक उस चैप्टर का और भी किसी चैप्टर्स का, लाइक और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स का होगा जिससे वो मिक्स होगा। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना, सॉल्व करना जानते हो तो आप इस तरह क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि हाँ इस बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, इस बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, तो इन दोनों को मिला के फिर इन दोनों को अप्लाई करके इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करो, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो सॉल्व करो, जो नहीं कर पा रहे हो उसको टिक करके रखो और बाद में आप उससे अपने फ्रेंड से या फिर किसी से डिस्कस कर सकते हो। तो एक चैप्टर जब आपने फिनिश कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से उस लास्ट ईयर पेपर पे जाना है जिसको आपने सॉल्व किया था और आपको देखना है कि क्या आप उस लास्ट ईयर पेपर से जिस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं क्या उसका आप टॉपिक आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे आपने स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस करके एक चैप्टर पढ़ा तो आप उस क्वेश्चंस पेपर में जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाओ, देखो कि क्या आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के वो सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर पा रहे हो जो आपने टॉपिक से सॉल्व करा है। तो बहुत बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को एग्जाम में पता नहीं होता ना कि क्वेश्चन छोड़ने कौन है और क्वेश्चन करने कौन है। ठीक है, तो आपको ना जाना है उस प्रीवियस ईयर पेपर में और उसको आइडेंटिफाई करना है, उस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और आपको देखना है ना आप कहाँ उस पर लैग कर रहे हो। सो लेट से कि उस टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछेगा और आप 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, लेट से आप 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये ना एक इम्प्रूवमेंट है। लास्ट टाइम अगर आप 2 भी नहीं कर पा रहे थे, अगर आप अब 2 कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये ना इम्प्रूवमेंट है कि आपने कुछ इम्प्रूव किया उस टॉपिक में। तो जो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो उसमें आपको टाइम देना है, थिंक करना है, खुद से सोचना है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्या ऐसा मेथड है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे पता है बट मैं इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ।
तो आपको थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर आप किसी फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद करना है और बस लास्ट ईयर पेपर के साथ करना है, मतलब जो इमीडिएट लास्ट है। सो अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हो तो नेक्स्ट लास्ट ईयर का पेपर उससे करना है, सारे पेपर प्रीवियस ईयर पेपर के साथ ऐसा नहीं करना। तो ऐसे करके सारे चैप्टर्स को ख़त्म करना है। अब है कि अगर सारा चैप्टर जब ख़त्म हो जाए, सारा आपका टॉपिक ख़त्म हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है। तो जब आपके सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाए तो उस टाइम आपको फोकस करना है अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। तो मुझे लग रहा है कि अराउंड लास्ट के 1 मंथ या फिर 20 डेज जब आपके पास बचे हैं, तो आप क्या करो कि बस फॉर्मूले सीट रिवाइज करो, जो अपने फॉर्मूले नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगा रहे हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी आप ना हर जल्दीबाजी में क्वेश्चंस मत लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको हमेशा ही अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बार ऐसा सुना है कि लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो आपको ऐसा नहीं समझना है ना कि मुझे 3 घंटे में 60 नंबर का पेपर अभी सॉल्व कर देना है। ये टाइमिंग आने में, ये फ्रीक्वेंसी आने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको क्या करना है, अभी बहुत दिन बचे एग्जाम्स में, आपको ना आराम से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आराम से मतलब कि मैं तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को 45 to 60 मिनट दिया करता था उसको सोचने के लिए कि कैसे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो सकता है। और ये सही तरीका है आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी डेवलप करने का। आपको किसी भी तरीके से उस क्वेश्चंस के लिए हड़बड़ाना नहीं है, किसी घबराना नहीं है, और आपको पूरा टाइम देना उस क्वेश्चन को सोचने के लिए। आप ये सोचो कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो पर्टिकुलरली लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर XYZ बंदा इसको सॉल्व कर रहा है तो वो कैसे सॉल्व कर रहा है, वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहा है जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो। तो आपको इसके लिए पूरा टाइम देना है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोना है, फोकस्ड होकर अच्छे से टाइम देना है। और अब देखो कि स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगे, मे बी आपका ना 1 हफ्ते 10 दिन ही बहुत टाइम लगे, बट धीरे धीरे आप ना एक क्वेश्चन पे जब ऐसा करते हो तो बाकी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए आपका ना जो टाइम होता है वो घटने लगता है। और आप ना अच्छे से किसी भी एग्जाम्स के लिए जो भी अपने फॉर्मूलर कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं उसको कैसे अप्लाई करना ये आपको अच्छे से पता चलने लगता है। तो स्टार्टिंग में आपको हमेशा ही टाइम देना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, लेटर सपोज कि आप किसी फ्रेंड ने वही क्वेश्चन 30 मिनट में सॉल्व कर लिया, लेटर सपोज 5 मिनट में कर लिया और आपको 30 मिनट लग रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको स्टार्टिंग में हमेशा ही टाइम देना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करने के लिए, और यही एकमात्र इसका तरीका है। ऐसा नहीं कि कोई 5 मिनट में कर रहा है तो कोई ऐसा ट्रिक है जो कि वो बता देगा और आप भी 5 मिनट में कर लोगे। उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है इसलिए जल्दी कर पा रहा है। आप भी अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ये टोटली इम्प्रूवेबल है, कोई भी इम्प्रूव कर सकता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे चीज़ आपके अंदर आने लगेगी। क्योंकि एग्जाम्स में ना आपको बहुत जल्दी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है किस टॉपिक का, और उसको सॉल्व करना है। और इसके लिए अगर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम्स में नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले से ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है। आपका आखिरी एंड चल रहा है, लेटर सपोज आखिरी के 1 महीने चल रहे हैं, तो आप हमेशा फोकस्ड रहो, मेडिटेशन करो थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी नए टॉपिक को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले बताया कि आप जब भी तैयारी स्टार्ट करो तो पहले से डिसाइड कर लो कि आप इतने चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये हमेशा ही पहले से डिसाइड कर लो कि आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हो, मतलब कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हो। मतलब लेट सपोज आप 80% सिलेबस को टारगेट रख रहे हो, बस 80% पे फोकस करो अच्छे से। अगर आप 80% सिलेबस पे अच्छे से फोकस करोगे तो आराम से हो जाएगा चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपको 100% करने की जरूरत है, फिर आखिरी मोमेंट में आपने सोचा कि अब तो मुझे 2-3 टॉपिक और कर लेने चाहिए, ये भी पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसे काम नहीं चलता। आप जो भी टारगेट कर रहे हो उसको पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर तैयारी स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी टॉपिक को पहले से बहुत अच्छे तरीके से जानते हो तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसका तरीका यही है कि आप किसी भी टॉपिक को अगर बहुत अच्छे से जानते हो तो आप एक बार फिर से उसको अच्छे से पढ़ लो, और उसका ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट उसको एक जगह नोट डाउन कर लो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी टॉपिक के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और बाद में उसी टॉपिक में गलती करके आ जाते हैं। तो हमेशा ही ना रिवीजन करने से कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि रिवीजन करने में कोई दिक्कत है तो रिवीजन करने से कभी घबराओ नहीं। अच्छे से कोई भी चीज़ पर्टिकुलर रिवीजन करके जाओ ताकि उस पर अच्छे से फोकस कर पाओ। 3 टिप्स देता हूँ कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे अच्छे तरीके से बेटर बना सकते हो। तो पहला तरीका ये है कि अगर आप कभी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो लेट्स से कि आपने ना 1 वीक पढ़ाई करी, आपने 6 डेज पढ़ाई करा, तो आप हमेशा ही 1 डे वीक में ऑफ रखो। तो मैं संडे को ऑफ रखता था, तो आप किसी भी एक दिन को ऑफ रख सकते हो, और ऐसा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लगता हो कि आपको कि बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि आपका फ्रेंड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा होगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ब्रेक लोगे तो जब आप नेक्स्ट डे अच्छे से स्टार्ट करोगे तो आप ना अच्छे से फ्रीक्वेंसी में होगे और आप बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाओगे। लगातार एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से हमारा जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाता है। तो हमेशा एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप हमेशा ही 6 डेज़ पढ़ाई करो वीक में और एक दिन हमेशा ऑफ रखो। अगर आप एक दिन ऑफ नहीं रखते तो संडे को ना मतलब आफ्टरनून के बाद ऑफ रखो कि उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है एग्जाम से रिलेटेड, और थोड़ा मस्ती करो, जाओ घूम फिर के आओ, ठीक है। तो हमेशा ही 6 डेज़ पढ़ाई करो, एक दिन ऑफ रखो या फिर एक आधा टाइम ऑफ रखो। ज़रूरी नहीं है कि डेली पढ़ रहे हैं, लगातार महीने के 30 दिन पढ़ रहे हैं, एक एक दिन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा करने से अच्छा नहीं होता। आप हमेशा ही थोड़ा ब्रेक लो और देखोगे कि ब्रेक लेने के बाद जो आपका फोकस है वो बेटर तरीके से इम्प्रूव हो जाता है। तो हमेशा ही ब्रेक लो और ताकि आप अपने स्टडी को अच्छे से आगे फोकस कर पाओगे। और सेकंड थिंग है कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको कभी भी अपने सिलेबस से ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो कभी भी जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं बस उसी को फोकस करो, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा उसका कहीं यूज़ नहीं होने वाला है। तो जो करंट सिलेबस है आपका, इस साल का जो सिलेबस है बस उसको पढ़ो। अगर हो सकता है कोई पर्टिकुलर चीज़ सिलेबस आज से 2 साल पहले था बट अब नहीं है तो छोड़ दो उसको, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी छोड़ दो, मत बनाओ, ठीक है। जो करंट सिलेबस है बस उसको फोकस करो। अगला तरीका है कि आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो, मतलब छोटा छोटा टाइम गैप्स में पढ़ना है, वो बहुत ही अच्छा होता है। और एक तरीका है कि आप हमेशा जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ो। फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे एग्जाम्स में फोकस नहीं होता है। भाई तुम जब प्रिपरेशंस के टाइम फोकस कर पाओगे तभी तुम एग्ज़ाम्स टाइम फोकस कर पाओगे। तो फोकस ना एक प्रैक्टिस से आता है। तो आप जब भी प्रिपरेशंस कर रहे हो हमेशा ही फोकस के साथ पढ़ाई करो और आप देखोगे आप एग्जाम में भी अच्छे से फोकस कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका है। अगर एग्जाम प्रिपरेशन में फोकस नहीं होगा, एग्जाम्स में बिल्कुल फोकस नहीं रहेगा, लिख के ले लो। और एक तरीका और है कि जब भी आप तैयारी करो 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखो। एक, आपको पास्ट ईयर पेपर हमेशा ही सॉल्व करना है, तो प्रिपरेशन के दौरान तो बस लास्ट ईयर पेपर पे ध्यान रखो। और जब प्रिपरेशंस ख़त्म हो जाए, मतलब जब एग्ज़ाम्स के लिए 1 महीने बचे हों या फिर 20 दिन बचे हों, तब पिछले लास्ट ईयर के मे बी 5 साल 10 साल जैसे भी अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार पेपर सॉल्व करो, अच्छे से क्वेश्चंस पे टाइम दे के सॉल्व करो। अगला चीज़ है कि हमेशा ना टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो। तो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के दौरान तो आपको बहुत ही टाइम देना है, बट एंड में जाके आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। लाइक ना किसी पर्टिकुलर ईयर का पेपर ब्लॉक करके रखो, लेट्स से 2016 या फिर 2017 का पेपर आपने ब्लॉक करके रखा है, और आपने क्या किया कि जब आपकी प्रिपरेशन खत्म हो गया, आपको लग रहा है फुल्ली तैयार हो, आपने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, उस टाइम ना उस पेपर को पहले टच मत करना और उस पेपर को एंड में जाके सॉल्व करो पूरा 3 घंटे के टाइम में, देखो कितना स्कोर आ रहा है। और उसके बाद भी तुम मतलब 3 घंटे के बाद जब खत्म हो जाएगा तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके जो बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो हमेशा ना अपने टाइम मैनेजमेंट फोकस रखो। आप एक भी तरीका कर सकते हो कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आप आधे घंटे का टाइम ब्लॉक कर सकते हो टाइमर में। देख सकते हो कि आप आधे घंटे में किसी पर्टिकुलर टॉपिक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ऐसा भी किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, और मैंने बताया कि कैसे आप IITs या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से फोकस कर सकते हो। और मेन तरीका यही है कि आपको हमेशा इस सिलेबस पर फोकस रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस रखना है और अपने आप को हमेशा एनालाइज करते रहना है, जिसके लिए मैंने बताया कि आपको लास्ट ईयर पेपर को ब्लॉक करके रखना है और लास्ट ईयर पेपर को आपको देखते रहना है। तो ये सारे तरीके थे कि आप अपने स्ट्रेटजी को, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मैं सही कह रहा हूँ, अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है बहुत ही इंप्रूव हो जाएगी और आप अच्छे से एग्जाम्स में फोकस भी कर पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे और आप एग्जाम्स में गलतियाँ भी कम करोगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ देखेंगे। अगर आपको IIT एग्जाम पे या फिर ISI सीमा पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं IIT एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे उसको मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।